Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic or my dear last lecture में हमने बात की थी graphical questions based on distance, displacement, speed, velocity and acceleration. और अब आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन की भी बात करेंगे। पहले हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन की बात करते हैं और उसको स्टार्ट करने से पहले अगर मैं सिंपल सी चीज आपसे पूछता हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। माय डियर एक बार फिर सुन लो, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की जनरल इक्वेशन इट मीन्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, किसी भी तरह का मोशन हो इन इक्वेशन से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन हो, ये इक्वेशंस हर क्वेश्चन में काम कर सकती है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है v, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। v इज इक्वल टू dr अपॉन dt। dr upon dt, velocity is the rate of displacement। ठीक है, सेकेंड, acceleration is the rate of velocity or change of velocity with respect to time। when velocity is the function of time, then a is equal to dv upon dt, rate of velocity, change of velocity with respect to time, acceleration। और जो थर्ड इक्वेशन है, when the velocity is the function of position, velocity अगर फंक्शन है पोजीशन का, then acceleration a is equal to v dv upon dx और dr। माय डियर, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, देन अपन यहाँ पे dx भी ले सकते हैं। ठीक है, dx। ठीक, तो ये जो टर्म है अपन ने जो यूज किया, इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो देयर आर थ्री जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। v इज इक्वल टू dv ओवर dx और dv ओवर dr, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की v इज इक्वल टू dr अपॉन dt या dx अपॉन dt, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन एक्सीलरेशन से रिलेटेड है। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ वेलोसिटी। when velocity is the function of time, then a is equal to dv upon dt। और अगर velocity is the function of displacement or position, then a is equal to dv v dv over dx। अब अपन चलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन।
यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इसका मतलब सीधे सीधे ये कि a इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ऐसा मोशन जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है डायरेक्शन वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज। एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब जहां पे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और उस क्वेश्चन से अपन ये एक लॉरी ऑफ मास m, ठीक है, और जो लॉरी है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है माय डियर, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u क्या चीज है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी u है, मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक। अच्छा, अब इस पर एक कांस्टेंट फोर्स अलोंग द इनिशियल वेलोसिटी। देखो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, तो अब ये जो फोर्स है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज भी कर सकता है अगर तुमने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया होता। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है a इज इक्वल टू हो गया F अपॉन m, और ये जो एक्सीलरेशन है माय डियर वो आएगा क्या कांस्टेंट, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है। तो जब अपने फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई किया है वहां पर टाइम इंटरवल जो है वो हम लेते हैं 0, ठीक है, टाइम इंटरवल एट पॉइंट ए। अब आफ्टर टाइम टी हमें निकालनी है क्या, ये आफ्टर टाइम टी लॉरी जो है यहां से शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, और अब हमें निकालनी है इसकी क्या फाइनल वेलोसिटी, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैं ले लेता हूँ इसकी v जो हमें निकालना। अच्छा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं कितना t, तो आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम t, ये चीज ध्यान दो, आफ्टर टाइम t, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। माय डियर, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है इसमें से कौन सा इक्वेशन आप यूज करोगे, फटाफट से मुझे बताओ, इनमें से कौन सा इक्वेशन यूज करोगे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, बताइए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप देख रहे हो मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी है इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो यहां मैं लिख दूं वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, velocity is the function of time, then a is equal to dv upon dt, ठीक है, dv upon dt। तो माय डियर अपन को वेलोसिटी चाहिए, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ले आते हैं, तो dv इज इक्वल टू हो गया a dt, ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर्म में ले लिया मैंने। अब इंटीग्रेशन कर दो ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे माय डियर तो क्या होगा, देखो जरा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी।
अच्छा, अब ए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है हमारा, ए क्या है, कांस्टेंट है, और ए अगर हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब सीधे सीधे ए को हम बाहर लेंगे इंटीग्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, एक लिमिट देखो, यहाँ पे टाइम 0, वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है, फिर आफ्टर टाइम t, यहाँ पे टाइम t और वेलोसिटी कितनी हो गई है v, तो ये इसकी लिमिट हो गई u से v, लिमिट और टाइम 0 से t। इसका इंटीग्रेशन अगर अपन करते हैं माय डियर तो ये आएगा v, और यहाँ ले लेता हूँ इसकी लिमिट v, और लिमिट इसकी सॉरी u से v इसकी लिमिट है, और राइट साइड में जाएंगे तो a को छोड़ के अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हो गया t, और इसकी लिमिट है 0 से t। ये जब हम लिमिट रख देंगे तो अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a t, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू u प्लस a t, v is equal to u plus a t. This is the first equation of uniform accelerated motion. तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल ली है, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ m। अब इसी इक्वेशंस को हम लेते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से अगर अपन चलेंगे माय डियर, तो मैं अगर ग्राफ ले लेता हूँ, किस में ग्राफ लूँ, ग्राफ अगर ले लेता हूँ किस में, यस, तो ऑन एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ टाइम, यहाँ पे हम ले रहे हैं टाइम t, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस में लेता हूँ वेलोसिटी। तो 0 टाइम वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी t0 पर वेलोसिटी कितनी है u है, वेलोसिटी कितनी है u, और एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट आफ्टर टाइम t। तो देखो यहाँ पे t0 था, वेलोसिटी u थी, और आफ्टर टाइम t यहाँ पे टाइम कितना हो गया t हो गया, और वेलोसिटी कितनी हो गई माय डियर, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी कितनी v, ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो गई v हो गई आफ्टर टाइम t। अच्छा, जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, क्योंकि u v जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, एक्सीलरेशन को बताती है, और एक्सीलरेशन इसका क्या है, कांस्टेंट है, तो स्लोप हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हमारा जो ग्राफ आया वो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे हम माय डियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप इसकी अगर मैं लेता हूं, एक्सीलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन is the slope of vt velocity time graph। तो माय डियर मैं यहाँ पे लिख दूं a इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप ऑफ vt, स्लोप ऑफ माय डियर आप टी टाइम इंटरवल कितना है इसका t है, तो अगर स्लोप सेकंड की लूंगा या स्लोप में टेंजेंट की लूंगा, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ सेकंड, ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइट इसकी कितनी हो गई, ये हाइट, तो इसकी हाइट हो गई माय डियर कितनी v माइनस u, और ये हो गया कितना t, तो v माइनस u a इज इक्वल टू v, यहाँ लिख दूं क्या v माइनस u अपॉन
टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू हो गया क्या, ए टी, और v हो गया u प्लस ए टी। तो ये आ गया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। सेम आ रहा है दोनों, है ना। फर्स्ट इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन आपको मैंने दोनों मेथड से बता दिया, इंटीग्रेशन मेथड से भी बता दिया और ग्राफिकल मेथड से भी इसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड इसका, और ये नॉर्मली इंटीग्रेशन मेथड से। तो अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। तो एक बार इसको नोट करो माय डियर, है ना। तो अब चलते हैं आगे, और अब हमें ये जो इनिशियल वेलोसिटी है माय डियर, जो कितनी दे रखी थी अपन को, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है ना, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u और एक कांस्टेंट फोर्स, और फाइनल वेलोसिटी अब हमने इसकी निकाली है कितनी, v, है ना। अब हमसे पूछ रहा है पोजीशन आफ्टर टाइम टी, पोजीशन आफ्टर टाइम टी। माय डियर, ये एक हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन को हम एक्स से भी नोट कर सकते हैं, पोजीशन आफ्टर टाइम टी। तो अब आप मेरे को देख के बताओ कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, देखो इक्वेशन थर्ड का इसमें यूज नहीं कर सकते अपन, क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है आफ्टर टाइम टी, और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें टाइम की कोई बात नहीं हो रही है। अब बचे आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो अब बताओ जनरल इक्वेशन जो है अपनी, उनमें से कौन सी इक्वेशन है जो पोजीशन और टाइम की बात कर रहा है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पोजीशन आ रहा है आफ्टर टाइम टी, तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या सीधे मैं यहां पे लिख दूं क्या कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो गया dx अपॉन dt, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है माय डियर। अब यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ले जाता हूँ, क्योंकि अपन से डिस्प्लेसमेंट फॉर्म पूछ रहा है, तो dx इज इक्वल टू हो गया v dt, dx इज इक्वल टू v dt। सपोज दैट अपन को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तो हम v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v की जगह लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू v की जगह u प्लस ए टी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ एक सेकेंड, v की जगह हमने क्या लिया, u प्लस ए टी, और इसके रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं माय डियर, अरे यार ये अब ये जो लाइन है फाइनली वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन u प्लस a इंटू टी, और इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट। अच्छा अब लिमिट लो, लिमिट देखो राइट साइड में हमें टाइम है,
टाइम की लिमिट चाहिए, तो 0 इनिशियल टाइम, उस समय पोजीशन भी क्या है, यहाँ पर t0 है, यहाँ पर t0 है, तो t0 पे x भी क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0, और आफ्टर टाइम t जो पोजीशन है वो मैंने s ले ली है, कैसे दिखा दिया है, s, ठीक है। अच्छा, dx के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो गया माय डियर x, और इसकी जो लिमिट है वो रख देते हैं यहाँ पर 0 to s, ठीक है कि नहीं, ठीक है। राइट साइड में अगर चलते हैं माय डियर, तो u का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा u t प्लस सेकेंड टर्म at है, तो a को छोड़ के अगर हम t का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट इसकी 0 to t है, तो ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इसको वेक्टर फॉर्म में लेने दीजिए। अब बताएंगे वेक्टर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म का क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले एक बार इसको हाँ 0 to s इसकी लिमिट थी, ओके। तो ये मैं सेकेंड इक्वेशन आ गई यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की। इस इक्वेशंस को आप एक बार अच्छे से देखो, है ना। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन को क्या निकालना था, पोजीशन आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो वेलोसिटी, जनरल इक्वेशन को मत भूलो। जनरल इक्वेशन आप कौन सी यूज कर रहे हो, तो हमने फर्स्ट जनरल इक्वेशन दिया, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है। जनरल इक्वेशन हमने फर्स्ट वाली, ठीक, ओके। अब इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में डाला, दोनों साइड में इंटीग्रेशन किया, और ये अपना लिमिट लगा दी, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इसी को अपन करते हैं किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ माय डियर अभी मैंने आपको बताया था ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ ले लेते हैं अपन टाइम t, और इस लाइन पे ले लेते हैं क्या, वेलोसिटी v, ठीक है, वेलोसिटी ले लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी एट t0 पर u, और आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी v है आफ्टर टाइम t, और ये ग्राफ है ना, अभी बताया था मैंने आपको, स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट। अब हमें, मुझे ये बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया बाउंडेड वेलोसिटी टाइम कर्व विद द टाइम एक्सिस। पोजीशन S इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड VT कर्व, VT वेलोसिटी टाइम कर्व with the time axis जो है उसके साथ एरिया। तो माय डियर, अगर एरिया आप देखोगे तो ट्रोपीजियम बन रहा है, इस ट्रोपीजियम का जो एरिया है वो कितना होगा, इसका जो एरिया होगा वो आप लोग अगर पढ़ा होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स लेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड है आपकी u और ये वाली साइड है v, तो ये हो जाएगा u प्लस v,
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एम। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है माय डियर? तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है अपना कितना? टी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? टी इनके बीच में, ठीक है। तो इनटू टी। अब यहाँ पे v की जगह मैं जो फर्स्ट इक्वेशन अपनी थी वो ले लेता हूँ। क्या है? v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू टी। अच्छा, u और u ये कितना हो गया? हाफ, और u और u हो गया 2u प्लस ए टी, ठीक है, इंटू टी। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो देखो जरा क्या बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल और t आ गया पीछे से, तो ये हो गया ut। तो s इज इक्वल टू हो गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ut s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बोलो, ठीक। आगे चले अब। तो ये मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए। अब चलते हैं अपन थर्ड मेथड पर, और थर्ड मेथड थर्ड इक्वेशन पे। तो नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन लेते हैं। आप एक बार इसका ले स्क्रीन शॉट, थोड़ा सा इसको माय डियर कर देता हूं मैं। हाँ, अब क्लियर है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे, और यहाँ हमें निकालनी है वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी एट पोजीशन x, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, पोजीशन कितना है? 0 लिया हुआ है मैंने, ठीक है। और कितना डिस्प्लेसमेंट पोजीशन हो गई इसकी, कितनी? s, और वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर पोजीशन x या आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x और s, है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन x ले सकते हैं और वैसे अपन s ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो पोजीशन है वो वेलोसिटी निकालनी है। तो अब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो अब मेरे को जरा देख के बताओ कि जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटरी जो मोशन है उसमें से कौन सा इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आप देखोगे जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन जो है वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, वो लेता हूँ। वेलोसिटी इज द फंक्शन, velocity is the function of position, velocity is the function of position। तो my dear a is equal to v dv over dx। मैं इसकी वेक्टर फॉर्म बाद में लिख देता हूँ। तो v dv over dx, तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर my dear मैं लेके आता हूँ तो वो हो जाएगा अपना क्या? v dv is equal to ADX। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन अगर लोगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में VDV, ठीक है, VDV, और राइट साइड में इसको थोड़ा सा यस VDV राइट साइड में हम देखते हैं तो ADX, ठीक है। अब इंटीग्रेट करो जरा, यहाँ पे जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है इसकी क्या? 0। उस समय वेलोसिटी कितनी है इनिशियल इसकी? u, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, u। अच्छा, अब जो पोजीशन है वो चेंज हो गई s, और वेलोसिटी v,
ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया माय डियर, वी स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट u से v, u से v लिमिट है। और राइट साइड में अगर अपन जाएंगे तो a को अगर अपन छोड़ देते हैं कांस्टेंट है, और इसका हो गया x और लिमिट हो गई इसकी 0 to s। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की ये है, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो अगर a यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है, देन अपन इसको बाहर ला रहे हैं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता, a अगर कांस्टेंट नहीं होता, तो फिर हम a को इंटीग्रेशन के अंदर ही रखते और a की वैल्यू रख के उसको इंटीग्रेट करते। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको 1/2 और लिमिट डाल देता हूँ, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो यहाँ से अपन इधर आए तो ये हो जाता है अपना क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन का यूज हम किस तरह के क्वेश्चंस में करने वाले हैं, तो थर्ड इक्वेशन का जो यूज है वो हम करने वाले हैं उन इक्वेशंस में जहां पर हमें टाइम नहीं दिया होगा, केवल वेलोसिटी और पोजीशन की बात करेगा। इसी वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ तो ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा v डॉट v। तो v डॉट v माय डियर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो v स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा u डॉट u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। तो ये जो इक्वेशन है ये डॉट प्रोडक्ट पे बेस इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, थर्ड इक्वेशन। और अब मैं थोड़ा सा इन इक्वेशंस को और कैसे अपन यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ इक्वेशंस को हम क्वेश्चंस में और किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन क्या था माय डियर, v इज इक्वल टू u प्लस a b, v इज इक्वल टू u प्लस a b। इस इक्वेशन को हम अगर हमसे एक्सीलरेशन पूछ लेता है तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया होगा, v माइनस u अपॉन t। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करता हूँ मैं, तो सेकेंड इक्वेशन जो है वो अपना क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं v की फॉर्म में ले लेता हूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी क्या, s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन कैसे आएगी वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूंगा। तो अगर हम इसको s इज इक्वल टू u की जगह क्या लिखूँ, u की जगह v माइनस a t और इंटू t प्लस हाफ a t स्क्वायर,
ठीक है। तो अब मैं टी को अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, वी टी माइनस ए टी स्क्वायर और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एस इज इक्वल टू वी टी, और ये यहाँ पे डिफरेंस तुम समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या करना है अपन को, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस और ए टी स्क्वायर माइनस का है, तो जो बच गया माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, देखो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है देन हम लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं होती है, फाइनल वेलोसिटी दी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लगा देंगे एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा थर्ड इक्वेशन की अगर बात करते हैं अपन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ हमसे अगर s पूछता है तो सिंपल s अगर पूछता है तो हम s इज इक्वल टू क्या कर देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अलोंग and opposite to the when the applied force along in direction of initial velocity, direction of motion, then when the applied force along in the direction of motion, then the motion is rectilinear या अपन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, 1D, वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, और एक्सीलरेटेड मोशन होगा, रेक्टिलिनियर एक्सीलरेटेड मोशन एक सेकंड, व्हेन द अप्लाइड फोर्स along in direction of motion, then motion is रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन एक्सीलरेटेड मोशन। तो ऐसी सिचुएशन में 1D मोशन है, वेक्टर का हम यूज नहीं करते हैं, है ना। एक्सीलरेटेड मोशन ए इज पॉजिटिव, ए को अपन क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, ए जो है वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, ए कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा अगर applied force if when the applied force along but opposite
opposite the direction of motion, opposite the direction of motion, direction of motion, opposite the direction of motion, then it is called rectilinear straight line retardation. And A is नेगेटिव, A कैसा होगा नेगेटिव। अब होता है यार इन सारे इक्वेशंस में अगर रेक्टिलिनियर मोशन है ना, तो रेक्टिलिनियर मोशन में हम वेक्टर का यूज नहीं करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। अगर अलोंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा इनिशियल वेलोसिटी के, तो वो एक्सीलरेशन नेगेटिव यानी कि रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा। तो माय डियर ये दोनों जो कंसेप्ट है इनका कैसे यूज करना है और ये इक्वेशंस जो अपन ने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो होता जा रहा है हिंदी। तो माय डियर अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है वो उसे प्रेस कर लें न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।